अरे ये बुद्धू ने अपनी अकल से पूरे गांव में कोलाहल मचा रखा है। अरे इसके बुद्धू ने परसों रामू के सारे अंडे तोड़वा दिए ये बोलकर कि मुर्गी ने हरिया की 1 लाख की लॉटरी खा ली, तो नंबर उसके पेट से निकले अंडे में ही होंगे ना। कल गांव का तालाब में कूद गया था ये बोलकर कि सभी मछलियों को बचाएगा पानी में डूबने से। उसकी वजह से मेरे ग्राहक भाग गए, ऐसा बोलता है। मैं अपनी गाय को ज्यादा पानी इसीलिए पिला रहा हूँ कि जब गाय दूध दे तो पानी मिलकर आए। अरे बुद्धू दिमाग से पैदल है लेकिन दिल से नहीं, वो दिल का भला मानुस है। इस भले मानुस ने पूरे गांव में उत्पात मचा रखा है। या तो तुम बुद्धू को सुधार लो या फिर सब मिलकर तुम्हें सुधार देंगे। रघुराम, अरे मैंने तो सारी कोशिश कर ली, अब मैं क्या करूं? कोशिश ठीक से की होती तो बुद्धू को अकल आ गई होती। अरे तो तुम कर लो ताऊ जी, मैं तैयार हूँ। अब से बुद्धू मेरे अंदर ट्रेनिंग लेगा होशियारी की। 1 महीने में बुद्धू गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा, समझे रघुराम? 1 महीना नहीं, 1 जन्म भी कम पड़ जाएगा। हो गया फैसला। बुद्धू मंगल के यहाँ बुद्धि ठीक करने की शिक्षा लेगा। आशीर्वाद दो मालिक, ये बुद्धू अपनी शिक्षा अच्छे से पास करे। अरे बस बस बुद्धू, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे विदेश जा रहा हो। 4 घर छोड़कर ही तो जाना है। चल अब जल्दी से जा, मंगल इंतजार कर रहा होगा। ठीक है मालिक। आ गया बुद्धू, आज से तेरे समझदार होने का सफर शुरू होता है। जी काका। पहला नियम, समझदार इंसान बहुत कम बात करते हैं, बिना सोचे समझे किसी बात का जल्दी से जवाब नहीं देते, समझा? अरे बोल बोल। अभी तो आपने कहा ज्यादा बात नहीं करते समझदार व्यक्ति। हाँ ठीक है। जब अब मेरे लिए बाजार से 2 किलो आम लेकर आ बुद्धू, और याद रहे आम मीठे होने चाहिए। समझदार आदमी की तरह देखकर मीठे आम ही लाना। जा बुद्धू। ठीक है काका। हाँ भाई बोलो क्या चाहिए? अरे भाई सोच क्या रहे हो, बोलो क्या चाहिए? वो मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो मुझे बोला गया है कि समझदार आदमी कम बोलते हैं और बोलने से पहले सोचते हैं, तो वही सोच रहा था। अरे तो सोच लिया हो तो अब बोलो क्या सोचना है। वो तो मंगल काका ने बताया ही नहीं। खैर मुझे 2 किलो आम दे दो भाई, मीठे। मंगल काका ने बोला था आम मीठे होने चाहिए, पर अंदर से ये मीठे हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? मेरे अंदर भी मेरी बुद्धि है। एक एक करके सारे आम खाकर देखूंगा, तभी काका के पास लेकर जाऊंगा। सब आम मीठे हैं। अब चलता हूँ, मंगल काका खुश हो जाएंगे। ये लो काका, ले आए मीठे आम। वाह बुद्धू, शाबाश। ये क्या? ये तो खाए हुए लगते हैं। वो आपने बोला था ना कि आम मीठे होने चाहिए, देख कर लाना। देखने से पता नहीं चला तो मैं चक्कर लाया काका। पेड़ा करक। अरे अब क्या तेरे झूठे आम खाऊं मैं? कोई बात नहीं, अब मैं तेरी खाली खोपड़ी में ज्ञान भरकर ही रखूंगा बुद्धू। देख रहा है बुद्धू, अपने साथ साथ हमें जानवरों पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भूखे प्यासे ना रहें। जी काका। जैसे मैं कर रहा हूँ, कल से तुझे भी करना है। चल अभी खेत की तरफ चलते हैं। बुद्धू, ये खेत मेरे हैं। इनमें जो फसल दिख रही है लहराती हुई, वो मेरी मेहनत की वजह से है। अभी तू यहीं रुककर खेत का ध्यान रख, मैं आता हूँ कुछ ही देर में। अब आप आराम से जाकर आओ, ये बुद्धू खेत के पास से हिलेगा भी नहीं काका। शाबाश। लगता है काका ने यहाँ भी इनके खाने की व्यवस्था की हुई है।
अरे ओ बुद्धू, बैठा बैठा खुश हो रहा है, दिखता नहीं, पूरा खेत बर्बाद कर दिया तूने। पर काका, आपने ही तो सुबह कहा था ना कि पशु पक्षियों का सबका ध्यान रखना चाहिए। अरे चुप कर ज्ञानदेव, देख घर में दीवारों पर दीमक और मधुमक्खियों ने घर बना लिया है। आज तुझे वो सब साफ करना है, बता कैसे करेगा? काका, झाड़ू से। अरे नहीं नहीं, दीमक और मधुमक्खियाँ झाड़ू से नहीं हटती हैं। मैं तुझे मशाल बना कर देता हूँ, रुक। ये ले, अब जहाँ जहाँ दीमक हो इससे हटा दे, और हाँ ध्यान से, एक भी जगह ना बचे। मैं बाहर से होकर आता हूँ। अरे ये क्या कर दिया तूने बुद्धू, पूरे घर में धुआं। हाँ काका, वो दीमक ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। ये आग, हे भगवान। ये ले बुद्धू, ये मुखिया जी के घर जाकर देना है। मुखिया जी और उनकी पत्नी को ये मिठाई बहुत पसंद है। बोलना अगर मैं आता तो गले लगाकर खिलाता, और उनकी पत्नी को चरण स्पर्श मेरी तरफ से। जैसे बोला है वैसा ही बोलना। ये मंगल काका ने आपकी पसंद की मिठाई दी है मुखिया जी, और एक संदेश भी दिया है। आप अपनी पत्नी को भी बुला लीजिए, उनके लिए भी एक संदेश है। अरे सुनती हो भगवान, बाहर आओ। मंगल ने मिठाई भेजी है संदेश के साथ। आओ आओ सुनते हैं। बोल बुद्धू। आपको चरण स्पर्श बोला है मंगल काका ने। वाह 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 वाह, जीते रहो मंगल, जीते रहो। और तुम भी बुद्धू, मंगल के साथ रहकर तुम बुद्धिमान बनते जा रहे हो। और क्या क्या बोला है, बोलो बोलो। हाँ हाँ बुद्धू, और क्या बोला? उन्होंने बोला कि अगर वो आते तो आपको गले लगाकर अपने हाथ से मिठाई खिलाते, प्यार से। क्या? हे राम राम राम। क्या मंगल की ये जरूरत, मेरी पत्नी को गले लगाकर मिठाई खिलाएगा? छोड़ूंगा नहीं उसे। क्यों रे मंगल, बहुत जवानी चढ़ी है तुझे। मेरी बीवी को प्रेम संदेश देगा, गले लगाकर मिठाई खिलाएगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मुखिया जी। बोला मंगल काका ने मुझे ये बोलने को बोला। अब बोल रहे हैं नहीं बोला। अरे दुष्ट, वो गले लगाकर मिठाई खिलाने वाली बात मैंने मुखिया जी के लिए कही थी, और भाभी जी के लिए चरण स्पर्श था। ये इसकी बुद्धि का किया हुआ है सब मुखिया जी। मैं शर्मिंदा हूँ मंगल, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि संदेश वाहक की बुद्धू है तो कुछ तो गड़बड़ होगी ही। क्या हुआ मंगल काका, आप कहीं जा रहे हो? नहीं रे बुद्धू, मैं टैक्स बचा रहा हूँ। टैक्स? कैसा टैक्स काका? ये गवर्नमेंट रोज टैक्स बढ़ा देती है बुद्धू, इसीलिए मैं ज्यादा पैसे बैंक में नहीं रखता, वरना वो लोग मेरे पैसों पर टैक्स लगा देंगे। ये क्या बात हुई, मेहनत आपकी और टैक्स वो क्यों ले? तू बस इस पोटली को ले जाकर बाहर कुएं में डाल दे, वो बैंक से ज्यादा सुरक्षित है। खबर मिली है तुमने टैक्स चोरी किया है। अपने पैसे बचाना कोई चोरी है क्या? हमें अपना टैक्स कुएं में रखा है, बैंक से भी सुरक्षित जगह पर। तो आप लोग जाइए यहाँ से। शाबाश बुद्धू, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा, और तुम मंगल कल आकर इसका हिसाब देना रसीद के साथ। बर्बाद कर दिया इस बुद्धू के बच्चे ने मेरे पैसे। और क्या हुआ मंगल, तुम तो बुद्धू को ट्रेनिंग देने वाले थे ना, और उसको बुद्धिमान बनाने की। क्या हुआ? अरे मैं क्या इसको भगवान भी नहीं बुद्धि दे सकता? अरे ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। वैसे बुद्धू ने काला धन पकड़वा के इनाम का काम तो किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग का असर तो हुआ है मंगल। चलो जाओ यहाँ से। अरे बाप रे। चलो मालिक, इससे पहले कि मंगल काका का गुस्सा मंगल ग्रह पर पहुँचे, चलो।